दुनिया जहाँ पे स्पिरिट्स रहते हैं और जहाँ पे भूत भी मंडराते फिरते हैं और जहाँ पे ये कॉलेज टेस्ट एक भूत को पकड़ने के कंपटीशन में बदल जाता है और जहाँ पे अगर कोई भी बंदा एक ए लेवल घोस्ट डोमेन को क्लियर कर लेगा वो एक टॉप टियर यूनिवर्सिटी में जा पाएगा और एक बी लेवल घोस्ट डोमेन को क्लियर करने के बाद उनका गारंटी एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन लिनमा के लिए जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है और वो क्लास के सबसे बॉटम में है और अगर उसका एडमिशन सबसे खराब यूनिवर्सिटी में भी हो जाएगा तो वो भी उसका लक होगा। और जो उसकी टीचर होती है वो उसको स्पेशली बताती है एक डी लेवल घोस्ट डोमेन को चुनने के लिए। मगर लिनमा कहाँ सुनने वाला था अपने टीचर की, वो सीधा जाके एक ए लेवल घोस्ट डोमेन को चुन लेता है और वो देख के उसकी टीचर बोलती है क्या तुम मरना चाहते हो। मगर लिनमा के टीचर को पता नहीं था कि लिनमा को एक इमोशनल कोलैप्स सिस्टम मिल गया है जिससे कि अगर वो किसी को इमोशनली कोलैप्स कर देता है तो वो अपना नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा सकता है और इस दुनिया को जो घोस्ट कंट्रोलर होते हैं वो लोग डोमिनेट करते हैं और जो इंसान 3 घोस्ट के साथ अपना कॉन्टैक्ट बना लेता है उसको जीनियस बोला जाता है। जहाँ पे हमारे लिनमा के पास बहुत ही इमोशनल कोलैप्स पॉइंट है और उससे वो अनगिनत घोस्ट के साथ अपना कॉन्टैक्ट बना सकता है। लेकिन जो लिनमा होता है वो क्लास में बैठे बैठे गेम ही खेल रहा होता है और वो देख के उसकी टीचर गुस्सा करते हुए बोलती है लिनमा तब क्या होगा अगर तुम्हारा सामना किसी घोस्ट के साथ हो जाए जो कि इलेक्ट्रिकेशन से मर गया हो। ये सुन के लिनमा बोलता है मैं उसको पकड़ के एक पावर बैंक की तरह यूज करूंगा और वो कितना ही एक बढ़िया सोर्स होगा फ्री एनर्जी का। और उसका आंसर सुन के उसके साथ के क्लासमेट हंसने लग जाते हैं। मगर दूसरी तरफ उसकी टीचर अपने गुस्से को रोकते हुए बोलती है तब क्या होगा अगर तुम्हारा सामना किसी लाल ड्रेस पहने हुए फीमेल घोस्ट से हो जाएगा। और वो सुन के लिनमा ब्लश करते हुए बोलता है वो तो डिपेंड करेगा वो भूत दिखती कैसी होगी और अगर वो दिखने में अच्छी होगी तो मैं उसको लेके आऊंगा अपने बेड को गर्म करने के लिए। और वो सुन के उसके टीचर को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो लिनमा से बोलती है जल्दी जाके कोने में खड़े हो जाओ तुम। और वो सुन के लिनमा मुस्कुराता हुआ वहाँ कोने में जाने लगता है और उसको जरा से भी अफसोस नहीं होता क्योंकि उसने सक्सेसफुली अपने टीचर को गुस्सा दिला दिया होता है। मगर उतने में लिनमा के सामने उसका सिस्टम खुल के आ जाता है और वो बोलता है तुमने सक्सेसफुली इमोशनली कोलैप्स सिस्टम के साथ बॉन्ड बना लिया है और उसके बदले उसको एक बिगनर गिफ्ट पैकेज मिला है। और बस वही नहीं उसको इमोशनल कोलैप्स कॉन्ट्रैक्ट टेक्निक का अल्टीमेट स्किल मिल जाता है जिससे वो अपने कॉन्ट्रैक्ट लिमिट को उसने 2 पॉइंट तक बढ़ा लिया जिससे उसको किसी भी घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसके घोस्ट के इमोशनल कोलैप्स के 99 पॉइंट्स ही चाहिए। और वो देख के लिनमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है वाह ये सिस्टम कितना ज्यादा अच्छा है। पहले तो मेरा लिमिट बस 0.5 ही था जिससे तो मैं बस कुछ कमजोर घोस्ट के साथ ही कॉन्टैक्ट बना सकता था, लेकिन अब ये सिस्टम मेरे को 2 और ज्यादा दे रहा है, इससे तो मैं बहुत ही इंसेन कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ। और तो हम टीचर को देखते हैं वो सभी स्टूडेंट को ए रैंक से लेकर डी रैंक तक सभी डोमेन के बारे में बताती होती है और उनको बोलती है सभी लोग अपने लेवल के हिसाब से डोमेन को चुनना, क्योंकि अगर तुम ए डोमेन को चुनते हो और तुम उसमें फेल हो जाते हो तो फिर तुम कॉलेज के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और फिर टीचर लिनमा से बोलती है वापस आकर अपने सीट में बैठ जाओ और ध्यान दे तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुम डोमेन को चुनना। अब वो सुन के लिनमा बोलते हैं हाँ टीचर। और फिर उतने हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने लिए डोमेन को चुन रहे होते हैं और जहाँ पे लिनमा का दोस्त उसको बोल रहा होता है लिनमा क्यों ना हम दोनों ही एक डी लेवल घोस्ट रेलिम को चुने जिससे हमें वहाँ पे वीक घोस्ट मिलेंगे और हम दोनों फिर एक ही कॉलेज में जा पाएंगे। अब वो सुन के लिनमा बोलता है डी लेवल स्पीड वो तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तुम खुद से ही जाओ वहाँ पे। अब वो सुन के उसके दोस्त का मुंह आ जाता है और वो लिनमा से बोलता है इतना ज्यादा दिखावा मत करो, तुम्हारे पास जो टैलेंट है उससे शुक्र मनाओ कि तुम्हें कोई कॉलेज भी मिल जाएगा। लेकिन उतने हम देखते हैं जिन्बो एक ए लेवल घोस्ट डोमेन को सिलेक्ट कर लेता है और फिर उसका जो डिवाइस होता है वो टेलीपोर्टेशन स्टार्ट कर देता है। मगर साइड से उसका दोस्त वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लिन्बो से बोलता है व्हाट द हेल लिन्बो तुम क्या पागल हो। मगर लिन्बो अपने दोस्त की तरफ मुस्कुराता हुआ देखता है और फिर वो अचानक से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट और उसकी जो टीचर होती है बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। मगर सीन चेंज होता है, हम देखते लिन्बो एक बहुत ही डरावने से हॉस्पिटल के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पे हम देखते लिन्बो के साथ 5 और लोग भी होते हैं और उनको देख के लिन्बो बोल रहा होता है अच्छा तो इन लोगों ने भी सेम घोस्ट रेलिम को चुना है मेरी तरह उस प्रोवियंस असाइनमेंट के लिए। मगर तुम हम देखते हैं वहाँ पे एक स्पिरिट आ जाता है और वो उन लोगों से बोल रहा होता है वेलकम टू द हॉरर हॉस्पिटल। लेकिन उस स्पिरिट को वहाँ पे देख के वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मगर जो स्पिरिट होता है वो उन सभी से बोलता है इतना ज्यादा नर्वस मत हो तुम लोग, मैं तुम लोगों का टीचर हूँ इस असाइनमेंट के लिए। और फिर वो टीचर बोलता है मेरे को इस जगह का इंट्रोडक्शन देने दो तुम सभी को।
तो तुम सभी लोग अभी चैंगलान सिटी में हो और ये जो तुम हॉस्पिटल देख रहे हो ये चैंगलान सिटी के लोगों का पहला हॉस्पिटल है। और वो सुनकर उनमें से एक लड़की बोलती है, चैंगलान सिटी ये तो वही जगह है जहाँ पे मेलेवोलेंट स्पिरिट्स ने इन्वेट करा था। और लोग बोलते हैं यहाँ पे जितने भी लोग थे सब के सब मारे गए उस इन्वेशन में। और दूसरा एक लड़का बोल रहा होता है, र्यूमर तो ये है कि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा घोस्ट वार्डन स्क्वाड को मार दिया गया था जान से। तो तुम लोग कैसे हिम्मत कर सकते हो ऐसी जगह को असाइनमेंट साइट बनाने के लिए। अब वो सुन के वो टीचर चुटकी बजाते हुए बोलता है, तुम लोग चिंता मत करो, इस हॉस्पिटल को सिक्योरली डिवाइड करा गया है असाइनमेंट एरिया के लिए हमारे प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन का यूज करके। और यहाँ पे कोई भी मेलेवोलेंट स्पिरिट बाहर से अंदर नहीं आ सकता। और जो तुम लोगों का असाइनमेंट है वो बहुत ही सीधा है, एक दिन के लिए यहाँ पे सरवाइव करो और यहाँ पे रहते हुए अपने मन मुताबिक एक मेलेवोलेंट स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और अगर वो कर लोगे तो तुम्हें पास कंसीडर कर लिया जाएगा। और तुम सभी की सेफ्टी के लिए तुम सभी लोगों को एक टेलीपोर्टेशन टेल्समैन दिया गया है। तो जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी जान को खतरा है तो तुरंत ही इस टेल्समैन कागज को फाड़ देना, जिससे कि तुम तुरंत ही अपने स्कूल में वापस टेलीपोर्ट हो जाओगे। और वैसे अगर तुम लोग किसी भी एविल स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट या उसको एलिमिनेट कर दोगे तो फिर तुमको एक MVP टाइटल मिलेगा और तुमको एक ग्रीन हाउस घोस्ट भी मिलेगा जिसकी कीमत लगभग 10 मिलियन है। तो फिर क्या तुम लोगों के पास और कोई क्वेश्चन है? ये सुन के वो लोग बोलते नहीं। और फिर वो टीचर बोलता है, तो तुम्हारा असाइनमेंट शुरू होता है अब। मगर हम देखते चश्मे वाला वो सब सुन के डर के मारे कांप रहा होता है, वो बोल रहा होता है। मगर साइड से हमारा लेन वो बिना डरे हुए बोलता है, तो जल्दी चलो अंदर, क्या पता एक खूबसूरत सी नर्स अंदर घूम रही होगी। और लिनवो के अंदर जाता हो देख पीछे से वो लोग बोल रहे होते हैं, जल्दी से चलो अंदर, नहीं तो वो बेकार सा आदमी सारे घोस्ट के साथ कांटेक्ट बना लेगा। मगर हम देखते लिनवो जाके उस हॉस्पिटल का गेट खोलता है और जैसे वो गेट खोलता है वो देखता है अंदर सब जगह खून के धब्बे लगे हुए होते हैं। मगर लिनवो तब भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन एक जगह जाके लिनवो रुक जाता है और वहाँ पे जो देखता है वो देख के लिनवो के पसीने छूट रहे होते हैं। और साइड से एक लड़की बोलती है, लिनवो क्या हुआ, क्या तुमने किसी भूत को देख लिया? और तमें लिनवो चिल्लाते हुए बोलता है, घोस्ट घोस्ट, 50 से भी ज्यादा घोस्ट। और तब बोलते लिनवो वहाँ से भागने लग जाता है डर के मारे और वो उन लोगों से बोल रहा होता है, भागो, वो सभी हमारी तरफ ही आ रहे हैं। और वो देख के वो सभी लोग चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लग जाते हैं, भागो भागो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और हम देखते वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा हाँफ रहे होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक लड़की बोलती है वो लड़का जिसका नाम लिनवो था वो अभी तक बाहर नहीं आया है। और वो सुन के साइड से वो चश्मिश बोलता है, उसको अंदर ही रहने दो, उसके लिए अच्छा ही है कि उसको भूत मार दे। मगर उतने में वो लोग उस हॉस्पिटल के अंदर से हंसने का आवाज सुनते हैं, हा 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 हा। और हम देखते वो हंसने वाला और कोई नहीं लिनवो होता है, वो वहाँ पे हॉस्पिटल के ऊपर खड़े होकर उन सभी को देख के हंस रहा होता है। और लिनवो उन सभी से बोलता है, टीचर ने हमको पहले ही बोला था कि इस हॉस्पिटल के अंदर 20 से ज्यादा घोस्ट नहीं होंगे, मगर मैंने जानबूझ के तुमको 50 बोला और तुम लोगों ने तो सही में मेरी बातों पे विश्वास भी कर लिया। और वो सुन के नीचे जितने भी लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो चश्मिश बोल रहा होता है, लिनवो क्या तुम हम सभी लोगों को डरा के यहाँ से भगाना चाहते हो जिससे कि तुम घोस्ट के साथ खुद ही कॉन्ट्रैक्ट बना सको? लेकिन उतने में लिनवो के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि उसको 100 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल गया है ऐसा करने से। और वो सुन के लिनवो बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है, मैं सबको अपने लिए रख रहा हूँ, बात तो यह है कि तुम सभी लोग एक डरपोक बिल्ली की तरह हो। मगर उतने में वो चश्मिश एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये है द टैलेंटेड ब्यूटी सन लिली और इनका अवेकनिंग लिमिट 3 है जो कि तुमसे 6 गुना ज्यादा है। और तुमने हम लोग को डराने का हिम्मत करा और तुम तो एक अच्छे घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना सकते, तुम गटर के कीड़े। मगर हमारा लिनवो उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वो अपने कानों को खुजा रहा होता है। मगर उतने में वो लड़की बोलती है, ये सही बोल रहा है, जितने भी यूजफुल रिसोर्सेस है सही लोगों को मिलना चाहिए। और उस लड़की को बोलता हुआ देख साइड को उन दोनों लड़कों के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। लेकिन उतने में लिनवो उधर से बोलता है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वैसा करो, लेकिन मैं जा रहा हूँ इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। और फिर लिनवो बोल रहा होता है खुद से, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मैं इन लवली स्टूडेंट से कुछ पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकता हूँ अपने लिए। मगर उतने में लिनवो का सिस्टम उसे बोलता है, एक मीडियम डेंजरस रैबिट स्प्रेड ऑप्थेल्मोलॉजी वार्ड के अंदर है। और वो देख के लिन जो बहुत खुश हो जाता है, वो बोलता है, वाह एक रेमिनियंट घोस्ट। लेकिन जैसे लिनवो उस रूम के अंदर जाने लगता है साइड से वो तीनों जने आ जाते हैं और वो चश्मिश लिनवो से बोलता है, रुक जाओ, तुम ऐसी जगह में तुम जैसे यूजलेस आदमी को नहीं होना चाहिए, तो फिर जल्दी से हट जाओ हमारे सामने से।
वो सुन के लिम्बो मन ही मन मुस्कुराता है और फिर उनको बोलता है, अरे जैसा कि तुम लोग पहले अंदर जाना चाहते हो तो तुम लोग जाओ अंदर। और फिर वो तीनों बच्चे अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे वो अंदर जाते हैं वो छत के ऊपर एक लाल लाइट जैसा कुछ देखते हैं और वो देख के वो लड़की बोलती है, ये कौन सा चीज है। और लिम्बो भी बाहर से उसको देख रहा होता है, मगर उतने हम देखते हैं वो कोई लाइट नहीं होता, वो असल में घोस्ट होता है। और वो घोस्ट उन तीनों को वहाँ पे देख के गुस्से में आ जाता है और लिम्बो बाहर से बोल रहा होता है, अंदर पक्का कुछ ठीक नहीं है और किस्मत से मैंने उन 3 इडियट्स को पहले अंदर जाने दिया, नहीं तो मेरे को उस प्रॉब्लम को खुद ही फेस करना पड़ता। और फिर लिम्बो अंदर देखते हुए बोलता है, वो तीनों मरेंगे नहीं है ना। मगर लिम्बो देखता है वो लड़की कांपते हुए बाहर आती है और जैसे वो बाहर आती है वो अपने मुंह से खून उगल देती है। और वो देख के लिम्बो उससे बोलता है, क्या हुआ अंदर, क्या तुमने किसी का सामना करा है। और फिर वो लड़की बोलती है, एक ब्लड रेड आइस पंखे के ऊपर लटक रहा है और वो लोगों को अपनी इल्यूजन के अंदर ट्रैप भी कर सकता है, और अगर मैंने खुद के जीभ को नहीं काटा होता तो मैं वहाँ से बाहर भी नहीं आ पाती। और वो सुन के लिम्बो सोचते हुए बोलता है, अच्छा तो अगर हम लोग किसी पेन को सहन करेंगे तो फिर वो इल्यूजन टूट जाएगा। मगर हम देखते वो दोनों लड़के भी रेंगते हुए बाहर आ रहे होते और वो बोल रहे होते हैं, ये तो बहुत ही भयानक सपने जैसा है अंदर। और वो चश्मिश लिम्बो से बोल रहा होता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हम लोग अंदर गए पहले। और वो सुन के लिम्बो बड़ी भयानक तरीके से बोलता है, तुम लोग थे जो खुद से अंदर गए और ये सब तुम्हारी ही प्रॉब्लम है। और ये सुन के वो लड़की बोलती है, अच्छा हुआ कि हम लोग पहले गए, नहीं तो तुम जैसा लो अचीवर वाला कोई बंदा अगर अंदर जाता तो वो उस इल्यूजन में फंस के मर जाता। ये सुन के लिम्बो हंसता हुआ बोलता है, हाँ मैं तो कभी इल्यूजन में फंसूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास गट्स ही नहीं है पहले अंदर जाने का। जिनको पहले जाने का खुजली होता है उन्हीं को सबक मिलता है। और ये सुन के उन तीनों को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम। लेकिन उतने में लिम्बो के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि उसको 30 ब्रेक थ्रो पॉइंट मिल जाते हैं। और उतने में वो लड़की बोलती है, चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं, मैं इस स्कमबग के सामने बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ अब वो चश्मिश उसका हाथ पकड़ के बोल रहा होता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वो देख के लिम्बो बोल रहा होता है, ये क्या ही बॉट लेकर है। और फिर हम देखते वो तीनों जने वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं और हमारा लिम्बो सोच रहा होता है। ली जुई के रिएक्शन को जज करने के बाद ये पता चलता है कि मैं जब तक उस घोस्ट के साथ आई कांटेक्ट नहीं करूंगा तब तक मैं उसके इल्यूजन में नहीं फंसूंगा। तो ऐसे केस में और इतना बोलते लिम्बो उस रूम के पंखे को चला देता है और हम देखते वो जो घोस्ट होता है उसी पंखे के साथ गोल गोल घूमने लग जाता है। और वो घोस्ट लिम्बो से बोल रहा होता है, बच्चे जल्दी से इस रूम के सीलिंग फैन को बंद करो। मगर लिम्बो शांति से खड़े होकर वो देख रहा होता है और वो घोस्ट दोबारा बोलता है, बच्चे क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, पंखे को बंद करो। मगर हफ्ते में दोबारा से नोटिफिकेशन आता है और लिम्बो को ऐसा करने से 20 ब्रेक थ्रो पॉइंट मिल जाते हैं। और वो देख के लिम्बो मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है, मैंने कर दिया, मैं इस घोस्ट के डिफेंस को पेनिट्रेट कर रहा हूँ। और वो घोस्ट बोल रहा होता है, मेरी बातों पे विश्वास करो, जब मैं यहाँ से निकलूंगा मैं तुम्हें। और वो इतना बोल ही रहा होता है कि उतने में वो उल्टी कर देता है वो घोस्ट और उससे लिंजो का ब्रेक थ्रू पॉइंट 88% हो जाता है। और लिंजो को बस 11% ही चाहिए होता है उस घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। और उस घोस्ट को उल्टी करता हुआ देख लिंजो बोलता है, अरे नहीं, मैंने तो इस घोस्ट से उल्टी करवा दिया। और फिर लिंजो उस घोस्ट से बोलता है, हे घोस्ट बडी, क्यों ना हम दोनों एक डील करें, मैं इस सीलिंग फैन को बंद कर दूंगा और फिर क्यों ना तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट बन जाओ, तो क्या बोलते हो तुम। और वो सुन के वो घोस्ट बड़े गुस्से में बोलता है, तुम लिटिल ब्रैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को डराने की, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। अब वो सुन के लिम्बो बोलता है, अच्छा तो तुम कॉन्ट्रैक्ट के साथ एग्री नहीं करोगे तो मैं ऐसे ही चलने दूंगा। और फिर लिम्बो अपने सिस्टम में देखता है कि उसका ब्रेक थ्रू पॉइंट 88% में रुक चुका होता है। और वो देख के लिम्बो बोलता है, अरे नहीं, ये तो 88% पे रुक चुका है, मेरे को कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन होते में वो घोस्ट बोलता है, ठीक है मैं साइन करूंगा तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को, मगर उससे पहले इस पंखे को बंद करो। और इतना सुनते लिम्बो उस पंखे को बंद कर देता है और वो घोस्ट सीधा नीचे गिर जाता है। और फिर लिम्बो से बोल रहा होता है, तो ठीक है, क्या हम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें। और वो घोस्ट बोल रहा होता है, मेरी आंख बहुत ही ज्यादा ड्राई हो चुकी है इस हवा से, तो जल्दी से मेरे लिए वो आई ड्रॉप को लेके आओ जो कि उस कैबिनेट में रखा हुआ है। और फिर लिम्बो जाके उस कैबिनेट को खोलता है, उसके अंदर वो आई ड्रॉप रखा हुआ होता है। अब पीछे से वो घोस्ट बोल रहा होता है, एक बार आई ड्रॉप लगाने के बाद मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लूंगा। और वो सुन के लिम्बो बोल रहा होता है, नो प्रॉब्लम। और फिर जाओची उस बोतल का लेवल हटा के उस बोतल को उस घोस्ट की तरफ फेंक के मारता है। और लिम्बो उसको बोल रहा होता है, जल्दी से इस आई ड्रॉप को यूज करो, उसके बाद हम लोग साइन करेंगे। और फिर वो घोस्ट उस बोतल को अपने हाथ में लेके बोल रहा होता है, थैंक्स अ लॉट। और फिर वो सोच रहा होता है, जब मेरा पावर वापस आ जाएगा तब मैं सब बदला लूंगा। मगर जैसे वो उस आई ड्रॉप को लगाता है उसका पूरा आँख जलने लग जाता है और वो चिल्लाने लग जाता है, मैं अपने आंखों को खोल भी नहीं पा रहा हूँ। और लिम्बो वो देख के हंस रहा होता है। और फिर लिम्बो जाके उसको बोलता है, अरे तुम अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहे हो, अरे कहीं वो दवाई एक्सपायर तो नहीं हो चुका था। और वो सुन के वो घोस्ट गुस्से से चिल्लाता है और लिम्बो को गाली देने लग जाता है।
मगर हम देखते लिनवो को वैसा करने से 50 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल जाते हैं और उसका सिस्टम बोल रहा होता है उस घोस्ट का जो डिफेंस होता है वो टूट के 99% हो चुका होता है और अब लिनवो उस घोस्ट के साथ फोर्सफुली कॉन्टेक्ट बना सकता है। और वो देखते लिनवो अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए उस घोस्ट से बोलता है साइन करो और फिर लिनवो का सिस्टम उस घोस्ट से बोल रहा होता है मिस ब्लड आई घोस्ट, क्या आप अपनी जिंदगी लिनवो के हवाले कर सकते हो। और ये सुन के वो ब्लड आई बोलता है मैं एक लड़का हूँ और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बाहर में जाओ तुम लोग। मगर हम देखते हैं लिनवो का सिस्टम उसे बोल रहा होता है मिस ब्लड आई ने एग्री कर लिया है और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अब प्रोग्रेस में है। और वो देखो ब्लड आई बहुत ही गुस्से में बोल रहा होता है क्या मैंने कब साइन करा और मैं तो अब गया। और तब हम देखते वो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूजन कंप्लीट हो चुका होता है और वो जो ब्लड आई होता है वो सीधा जाके लिनवो के आंखों में जाके मर्ज हो जाता है और जो फ्यूजन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। और वो देख के लिनवो अपनी आंखों को शीशे में देखने लग जाता है और वो देख के लिनवो बोल रहा होता है अरे मेरे को तो ककाशी जैसा वाइब आ रहा है और ये एग्जॉटिक आग कितना ज्यादा कूल है। और क्या ऐसा फील होता है एक घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद। और तब लिनवो का सिस्टम उसे बोलता है घोस्ट के साथ कॉन्टैक्ट बनाने के बाद उसको तुम कभी भी समन कर सकते हो बैटल के लिए। और रेमिनेंट के लिए वो जो घोस्ट होता है अपने ऑनर के बॉडी के साथ मर्ज कर जाता है और फिर वो अपने ऑनर की पावर को बढ़ा देता है, लेकिन वो घोस्ट इंडिपेंडेंटली फाइट नहीं कर सकता। और वो देख के लिनवो बोल रहा होता है अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन होते में वो ब्लड आई बोलता है यू लिटिल ब्रैट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। मगर लिनवो उससे बोल रहा होता है अब से तुम मेरे सारे ऑर्डर को मानोगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे एट्रीब्यूट्स को चेक कर लूँ। और तब लिनवो ब्लड आई के एट्रीब्यूट्स को खोल लेता है और वो देखता है कि जो ब्लड आई होता है वो एक इंटरमीडिएट फियर सी घोस्ट होता है और वो 1 पॉइंट दूर होता है अपने नेक्स्ट लेवल से, मगर उसके पास अभी कोई स्किल नहीं होता है और उसका जो लॉयल्टी लेवल होता है लिनवो के लिए वो बस 3% ही होता है। और वहाँ पे लिखा हुआ है जब उसका लॉयल्टी गिर के 0% हो जाएगा तब लिनवो उस पर कंट्रोल खो देगा। और वो देख के लिनवो ब्लड ऐसे बोलता है ब्रो टिंग तुम्हारा लॉयल्टी तो बहुत ही कम है मेरे लिए। और वो सुन के वो ब्लड आई लिनवो से बोलता है मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी लॉयल्टी नहीं है क्योंकि तुमने फोर्स करके मेरे को अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट में लिया है और मेरे को वापस से अपने फ्रीडम चाहिए। और तुम्हें ब्लड आई का जो लॉयल्टी होता है वो गिर के 1% में आ जाता है। मगर लिनवो का सिस्टम उसे बोलता है 200 ब्रेक थ्रू का पॉइंट इस्तेमाल करके तुम अपने घोस्ट के न्यू स्किल को एक्टिव कर सकते हो। और वो देखने के साथ ही लिनवो अपने 200 ब्रेक थ्रू पॉइंट का इस्तेमाल करके ब्लड आई के स्किल को अपग्रेड कर देता है। और तब हम देखते हैं जो स्किल होता है ब्लड आई का तुरंत ही एक्टिव हो जाता है लिनवो के आंखों में और वो जो न्यू स्किल होता है उसे लिनवो किसी के भी आंखों में देख के उसको इल्यूजन में डाल सकता है और जिसपे भी वो स्किल का इस्तेमाल करेगा उस इंसान को या उस घोस्ट के ऊपर कंटिन्यूसली डैमेज आता रहेगा। और लिनवो की आंखों में वो स्किल इतना जल्दी एक्टिव होता हुआ देख वो ब्लड आई भी हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है इतने जल्दी इसने मेरे स्किल को कैसे एक्टिवेट कर लिया। और तब ब्लड आई लिनवो से बोलता है तुम छोटे ब्रेड इतने भी बुरे नहीं हो तुम, मैंने तुमको अंडर एस्टिमेट कर दिया। और तब हम देखते हैं जो ब्लड आई का लॉयल्टी होता है लिनवो के लिए वो 1% से सीधा 10% हो जाता है। और वो देख के लिनवो भी खुश हो जाता है, वो बोल रहा होता है हा एग्जैक्टली ये वर्क कर गया। और फिर लिनवो उसके बाद उस हॉस्पिटल के अंदर घूमने लग जाता है और वो अपने न्यू पावर का इस्तेमाल करके घोस्ट को देखने लग जाता है और वो बोल रहा होता है पहले मेरी आंखों की रोशनी बहुत ही ज्यादा कम था, मगर इस ब्लड आई घोस्ट के साथ मर्ज करने के बाद मेरा जो आंखों का पावर है बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी जीत है। और तब हमें उस लड़की के ग्रुप को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते वो लड़की एक घोस्ट को लात मार रही होती है और वो गुस्से से बोल रही होती है डैम तुम घोल से हमारा पीछा करना क्यों नहीं छोड़ते। मगर होते में हम देखते वहाँ पे बस एक ही घोल नहीं होता, वहाँ पे बहुत सारे घोल होते हैं और उनको देख के वो लड़का बोल रहा होता है डैम यहाँ तो एक से ज्यादा घोल से और हम इतने सारे घोल्स का सामना नहीं कर सकते हैं। और तब बोलते वो तीनों जने वहाँ से डर के मारे भागने लग जाते हैं और हम देखते वो घोल्स भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। और वो लड़का बोल रहा होता है क्यों ना हम उस टेलीपोर्टेशन सिंबल का यूज कर ले क्योंकि वो ज्यादा अच्छा होगा इन घोल से खाने जाने से। तो और तब वो चश्मिश बोलता है मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, इससे क्यों ना हम इन घोल्स को सेकंड फ्लोर में लेके जाए जहाँ पे लिनमो है और फिर वो घोल्स लिनमो के पीछे पड़ जाएंगे जिससे कि हम आसानी से वहाँ से भाग पाएंगे। और वो सुन के दूसरा वाला लड़का बोलता है क्या ये थोड़ा खराब नहीं है, हम इनडायरेक्टली उसको हार्म पहुंचा रहे हैं। मगर वो लड़की बोल रही होती है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि उसके पास भी वो टेलीपोर्टेशन सिंबल है तो वो नहीं मरेगा जान से और इतना तो वो कर ही सकता है हमारे लिए और वो अगर ऐसा करेगा तो उसका ये थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होगा ह्यूमैनिटी के लिए। और फिर वो लोग जैसे ही भाग के सेकंड फ्लोर में पहुंचने वाले होते हैं वो देखते सामने से लिनमो आ रहा होता है और लिनमो उन सभी को देख के बोलता है क्या तुम लोगों का कुत्ता पीछा कर रहा है क्या। मगर होते में वो चश्मिश लिनमो से बोलता है लिनमो तुम ये डिजर्व करते हो और इस चीज के लिए हमें ब्लेम मत करना। मगर पीछे से वो दूसरा वाला लड़का लिनमो से बोल रहा होता है
अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो ध्यान से इस टेलीपोर्टेशन सिंबल को यूज कर लेना तुम। और इतना बोलते वो तीनों जने लिनवो को पास करके वहाँ से निकल जाते हैं। और वो देख के लिनवो बोल रहा होता है ये लोग बोलना क्या चाह रहे थे। मगर उतने में लिनवो देखता है सीढ़ी के नीचे से वो घोल्स उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और उन घोल्स को देख के लिनवो उनसे बोल रहा होता है ओ तो तुम इस ट्रबल को मेरे ऊपर पास करना चाहते हो, अच्छा। मगर लिनवो उन घोल्स को देख के खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये सबसे बेस्ट चांस है मेरे न्यू स्किल्स को टेस्ट करने का। मगर हम देखते वो तीनों जने छुप छुप के लिनवो को देख रहे होते हैं और वो लड़की बोल रही होती है वो पागल भाग क्यों नहीं रहा है और क्या वो सीधा उन घोल्स की तरफ बढ़ रहा है। और वो लड़का बोल रहा होता है वो शायद बहुत ही ज्यादा डर गया होगा तभी वो हिल भी नहीं पा रहा है। लेकिन उतने हम देखते हैं वो जितने भी घोल्स होते हैं सभी कूद के लिनवो के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। मगर उतने हम देखते हैं लिनवो अपने न्यू स्किल का इस्तेमाल करते हुए बोलता है ये लो तुम सभी मेरा घोस्ट आई अटैक। और हम देखते हैं लिनवो अपने उस अटैक से जितने भी घोल्स होते हैं सबको पकड़ लेता है और उन सभी को जमीन में पटक देता है। और फिर लिनवो जमीन में पड़े हुए एक काटने वाले मशीन को उठा लेता है और फिर उन घोल्स की तरफ बढ़ते हुए बोल रहा होता है इस स्किल का इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और तुम घोल्स तो हिल भी नहीं पा रहे हो है ना। और तुम हम देखते लिनवो उस मशीन का इस्तेमाल करके जितने भी घोल्स होते हैं सबको काट के मार देता है। और लिनवो बोल रहा होता है मेरे पास बस 25 सेकंड ही बचे हैं उसके बाद मेरा जो स्किल है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन इतना टाइम ही काफी है बचे हुए घोल्स के साथ सामना करने के लिए। और हम देखते लिनवो के नए पावर्स को देख के उन तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो लड़की बोल रही होती है इसका आँख तो पूरा ब्लड रेड की तरह है और क्या उसने क्लीनिंग में उस रेमिनिएंट घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और ये तो सरप्राइजली बहुत ही रेयरेस्ट ग्रुप कंट्रोल स्किल है। डैम लेकिन हम थे जिन्होंने उस ब्लड आई को ढूंढा था। और वो चश्मिश वो देख के बोल रहा होता है डैम वो जो ब्लड आई है वो एक इंटरमीडिएट फियर्सी घोस्ट है और वो बहुत ही पावरफुल है लेकिन इस बुद्धू ने कैसे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। मगर होते में लिनवो देखता है उसको 40 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल जाते हैं और वो देख के लिनवो बोल रहा होता है हाँ ये पॉइंट कहाँ से आ गया अब मेरे पास। वहाँ होते में लिनवो उन तीनों को नोटिस कर लेता है और फिर उनको बोल रहा होता है ओ तुम तीनों का शुक्रिया कि तुम उन घोल्स को मेरे पास लेके आए और फिर जिससे कि मैं उन घोल्स को मार पाया। और 5 प्राइमरी लेवल फियर से घोस्ट ऑर्ब्स और ये तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। मगर होते में लिनवो बहुत ही भयानक तरीके से उन तीनों को बोलता है तुम तीनों ने अगर दोबारा ट्राई करा मेरे को हार्म पहुंचाने का तो मैं तुम तीनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो सुन के उन तीनों की और ज्यादा फट जाती है और वो और भी ज्यादा डर जाते हैं और उनको डराने से लिनवो को और भी 40 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल जाते हैं। और वो देख के लिनवो हंसता हुआ बोलता है ही मेरे को अच्छा लग रहा है अब। और फिर लिनवो वापस हॉस्पिटल के अंदर घूमने लग जाता है और हम देखते लिनवो को देख के जितने भी वहाँ पे घोस्ट होते हैं वो सभी छुपने लग जाते हैं। और लिनवो उस घोस्ट आई से बोल रहा होता है घोस्ट ब्रो तुम्हारा पावर तो बहुत ही कमाल का है और जो तुमने वहाँ पे 5 घोल्स को मारे वो तो और भी ज्यादा औसम है। और ये सुन के वो ब्लड आई लिनवो से बोलता है ये सब बस मेरे पावरफुल स्किल की वजह से है और अगर तुमने किसी मामूली रेमिनेंट घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता फिर तो तुम कभी भी उन 5 घोल के साथ एक साथ सामना ही नहीं कर पाते। और ये सुन के लिनवो से बोलता है भले ही मैंने एक पावरफुल घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है लेकिन ऐसे पावर वाले को भी एक अच्छे मास्टर की जरूरत होती है क्योंकि बहुत लोगों के पास तो हिम्मत ही नहीं होता कि 5 घोल्स के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाए तो फिर तुम्हारा जो स्किल है मेरे बगैर काम भी नहीं करेगा। और ये सुनकर ब्लड चिढ़ जाता है वो बोलता है तुम तो बस अपने बारे में सोचते हो। मगर हम देखते लिनवो जैसे आगे जाता है वो वहाँ देखता है बहुत सारे लोगों का स्केलेटन्स पड़ा हुआ होता है और वो देख के लिनवो बोलता है ये जगह तो बहुत ही ज्यादा मिजरेबल है। लेकिन होते में लिनवो एक स्केलेटन के हाथ में कुछ चमकता हुआ देखता है उसको देख के लिनवो बोलता है वो क्या है। और फिर लिनवो जाके तुरंत उस चीज को खोल लेता है उसको देख के बोलता है ये तो गोल्डन ज्वेलरी है। और फिर लिनवो उस स्केलेटन से बोलता है जैसे कि तुम मर गए हो तो तुम इतने पैसों का मजा नहीं ले सकते हो तो मैं तुम्हारे बदले में वैसे कर दूंगा। इतना बोलते ही लिनवो उस घड़ी को ले लेता है खुद के लिए। और तुम्हें लिनवो उस हॉस्पिटल के फाइनेंस ऑफिस को देखता है उसको देख के बोलता है इस हॉस्पिटल के फाइनेंस ऑफिस में तो और भी ज्यादा पैसे होंगे। और इतना बोलते लिनवो उस दरवाजे को खांसते हुए खोलता है और बोलता है यही पे है वो तिजोरी। और फिर लिनवो तुरंत जाकर उस तिजोरी को खोलता है लेकिन जैसे वो तिजोरी खोलता है वो देखता है उसके अंदर 2 ही सिक्के होते हैं। और वो देख के लिनवो का भी दिल टूट जाता है और वो बोल रहा होता है डैम यार मेरा किस्मत कितना ज्यादा खराब है यहाँ पे जितने भी पैसे रखे होंगे वो सब तो सिक्योरिटी ब्यूरो वाले पहले लेके चले गए होंगे। और हम देखते हो जो एग्जाम का टीचर होता है वो ये सब देख रहा होता है और वो देख के वो बोल रहा होता है ये लड़का यहाँ पे घोस्ट पकड़ने के लिए आया है या पैसा उठाने के लिए आया है। और वैसे भी आज तक जितने भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे असाइन करा गया है ये पहला है जिसको मैंने ऐसा करते हुए देखा है। और तुम्हें वापस हमें लिनवो को दिखाया था हम देखते हैं उसने बहुत सारे सिक्कों को कलेक्ट कर लिया होता है
मगर उतने में लिनबो का सिस्टम उसे बोलता है एक बहुत ही हाई लेवल का फियर से घोस्ट आगे ऑपरेटिंग रूम में है। और उतने में लिनबो जाके उस ऑपरेटिंग रूम में चुपके से झांकते हुए बोल रहा होता है एक हाई लेवल फियर से घोस्ट, चलो देखता हूँ कौन है। और उतने में लिनबो देखता है एक बहुत ही खूबसूरत सी घोस्ट को, वो वहाँ पे बैठी हुई होती है। और उस घोस्ट को देखने के बाद तो लिनबो और ब्लड आई का भी हवस जाग जाता है। और लिनबो बोल रहा होता है अंडर बस्ट 56 सेंटीमीटर व 23 सेंटीमीटर और ये पक्का एफ कप पहनती होगी। और वो सुन के उसका ब्लड आई भी बोल रहा होता है तुम्हारा कैलकुलेशन तो एकदम ही एक्यूरेट है। और ये जो घोस्ट है इसका फेस पूरा एक एंजल की तरह है लेकिन इसका बॉडी पूरा डेविल की तरह है। और तुम तो बिल्कुल ही मेरी तरह सोचते हो, हम दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे निकले। और तुम हम देखते हैं ब्लड आई का लॉयल्टी लेवल 10% से बढ़ के 15% हो जाता है। और वो देख के लिनबो इतना ज्यादा शॉक हो जाता है कि वो अपने मुंह से पानी उगल देता है। और वो देख के लिनबो लड़ाई से बोलता है ये क्या तुम्हारा लॉयल्टी लेवल कैसे बढ़ गया, तुम भी मतलब मेरी तरह एक परवर्ट हो। और लिनबो देखते वो घोस्ट वहाँ पे आराम से बैठी हुई होती है और उसको देख के लिनबो सोचता हुआ बोलता है ये बिग चेस्ट वाली घोस्ट मेरे को हार्मलेस लग रही है और क्या ये पावरफुल है। और वो सुन के वो ब्लड बोलता है ऑफ कोर्स वो पावरफुल है। क्या तुम उस एंशिएंट क्वीन को देख रहे हो जो कि पूरा संस्कृत लैंग्वेज से लिखा हुआ है? तो अगर मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ तो वो बहुत ही पावरफुल लीथल मेलेडी है। और वो सुन के लिनबो बोलता है अरे इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, तो चलो पहले जाके हम उसको अपने आई इल्यूजन प्रिजन में फंसा लेते हैं। ये सुन के वो ब्लड बोलता है कुछ काम नहीं करने वाला, वो अंधी है तो मेरा पावर उसके ऊपर काम नहीं करेगा। और ये सुन के लिनबो उस घोस्ट की तरफ देख के बोलता है अच्छा तब वो अंधी है। और फिर लिनबो सोचता है ऐसे टाइम में तो ये ब्लड आई घोस्ट किसी भी काम का नहीं है, लेकिन तब भी ये बिग चेस्ट वाली घोस्ट एक हाई लेवल फियर से घोस्ट है, तो मैं इसके ऊपर इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाला। और फिर लिनबो बोलता है हमको पहले कोई रास्ता ढूंढना होगा इसके डिफेंस को तोड़ने के लिए, और फिर मैं बाद में इसको फोर्स करके खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लूंगा। और फिर लिनबो वहाँ पे रखे हुए डॉक्टर कोड को पहन लेता है और वो देख के वो ब्लड आई बोलता है मैं तुमको एडवाइस दूंगा तुम ऐसा करने का बिल्कुल भी मत ट्राई करना, क्योंकि अभी तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है अगर तुम उस स्ट्रेंथ के साथ उसको गुस्सा दिलाओगे और फिर वो चीज तुम्हारी मौत की वजह बन सकता है। और तब हम देखते हैं लिनबो अपने हाथ में एक इंजेक्शन और एक दवाई ले लेता है और फिर वो उस ब्लड आई से बोलता है जो लोग ब्रेव है उनको कुछ भी नहीं होता और जो लोग डरते हैं वो लोग मारे जाते हैं, और क्या तुमको इतने बड़े घोस्ट देखने के बाद उसको पकड़ने का मन नहीं हो रहा है। और तब बोलते हम देखते लिनबो उस रूम के अंदर चल जाता है और तभी वो घोस्ट महसूस कर लेती है लिनबो के प्रेजेंस को और वो चिल्लाते हुए बोलती है कौन है वहाँ पे। और तब बोलते वो फीमेल घोस्ट एक बेंच के ऊपर अपने पावर का इस्तेमाल करती है और उस पावर से इतना ज्यादा तेज साउंड निकलता है कि लिनबो का कान फटने लग जाता है और वो अपने कानों को बंद कर लेता है और फिर वो नीचे बैठ जाता है और वो चिल्ला रहा होता है और फिर लिनबो उस फीमेल घोस्ट से बोलता है रुको रुको मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हारी सर्जरी करने के लिए आया हूँ। और इतना सुनते ही वो घोस्ट रुक जाती है और वो बोलती है क्या सच में? और लिनबो बोलता है हाँ मैं सच में डॉक्टर हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरे को स्मेल कर लो। और वो सुनते ही वो घोस्ट लिनबो को स्मेल करती है और फिर वो खुश होकर उससे बोलती है सारे डॉक्टर अचानक से कहाँ चले गए, मैं कितने टाइम से आप सभी लोग यहाँ पे इंतजार कर रही थी, तो क्या आप सर्जरी कर सकते हो तुम? और फिर लिनबो बोलता है ऑफ कोर्स हम अभी सर्जरी कर सकते हैं, तो जल्दी से आके इस ऑपरेशन टेबल पे लेट जाओ। और ये सुन के वो घोस्ट उस टेबल पे लेटने लग जाती है और लिनबो से बोल रहा होता है मेरे को एक एनेस्थेसिया का यूज करना पड़ेगा इस सर्जरी के लिए, तो क्या तुम रेडी हो? और ये सुन के वो घोस्ट लेट जाती है और वो बोलती है हाँ मैं रेडी हूँ। मगर हम देखते हैं लिनबो उसके चेस्ट की तरफ ही देख रहा होता है और उसको देख के वो बोलता है ये सही में बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। मगर इस घोस्ट को अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है कि ये मर चुकी है, तो मैं जो इसके साथ कर रहा हूँ वो क्या वो बहुत ही गंदा चीज नहीं है। और ये सोच के लिनबो का इतना दिमाग खराब हो जाता है कि वो अपने सर को हिलाते हुए बोलता है नहीं मेरे को ये जल्दी से करना पड़ेगा, नहीं तो चीजें और भी ज्यादा खराब हो सकता है। और इतना बोलते लिनबो उस इंजेक्शन को उस घोस्ट के हाथ में घुसा देता है और फिर लिनबो उस घोस्ट से पूछता है क्या तुम्हें दर्द हुआ? और वो घोस्ट बोलती है नहीं मेरे को जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। मगर तब लिनबो बोलता है अरे सॉरी मैंने गलती से तुम्हारे वेन्स को मिस कर दिया, तो मेरे को दोबारा से इंजेक्शन डालना पड़ेगा। और तब बोलते हैं लिनबो दोबारा से उस इंजेक्शन को उसके हाथ में डाल लेता है। मगर लिनबो दोबारा से उसको बोलता है अरे यार तुम्हारे वेन्स तो मेरे को मिल ही नहीं रहे हैं और तुम्हारा स्किन इतना ज्यादा स्मूथ है कि मेरे को रिवोकुलेट करना पड़ेगा। और तब बोलते लिनबो दोबारा से उस इंजेक्शन को डालता है और वो दोबारा से बोल रहा होता है अरे यार मैं दोबारा मिस कर गया, और फिर वो दोबारा डालता है। और ऐसा करते करते लिनबो उस घोस्ट के हाथ में बहुत बड़ा इंजेक्शन डाल देता है और ऐसा लिनबो जानबूझ के कर रहा होता है उस घोस्ट को दर्द देने के लिए।
मगर होते में वो घोस्ट लिनमो के हाथ को पकड़ लेती है और हम देखते हैं वो घोस्ट रोते हुए लिनमो से बोल रही होती है, क्या तुम एक फेक डॉक्टर हो? तुम ऐसे कैसे इंजेक्शन डाल सकते हो मेरे हाथों में? और तब हम देखते हैं लिनमो को ऐसा करके उसको 40 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल जाते हैं और लिनमो को बस 49% चाहिए होता है उस घोस्ट के साथ फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। और वो देखने के बाद तो लिनमो शाइन मारता हुआ उस घोस्ट से बोलता है, अरे मेरे को माफ कर दो, मैं अगली बार पक्का से ही कर लूंगा। और फिर लिनमो उसके हाथ में दोबारा से इंजेक्शन डाल लेता है। मगर हम देखते हैं दरवाजे के पीछे से एक लड़का और एक लड़की छुप छुप के सब देख रहे होते हैं और वो लड़की बोल रही होती है, क्या वो लड़का उस भूत का सर्जरी कर रहा है? और साइड से वो लड़का बोलता है, देखने में ऐसे लग रहा है। और वो लड़का तो बहुत ही ज्यादा गश्ती है, क्या उसको जरा सा भी डर नहीं लग रहा? और वो लड़की बोलती है, टीचर ने तो हमको बोला था कि सबसे ज्यादा डर घोस्ट और स्पिरिट्स के साथ सामना करने से होता है, मगर एक भूत के साथ फेस टू फेस सामना करने से तुम्हारा सर्वाइवल भी बढ़ जाता है और तुम्हारा चांसेस भी बढ़ जाता है उस घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। और देखने में तो ऐसा लग रहा है उसने इस चीज में मास्टर कर लिया है, लेकिन वो तो अभी एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ही है। और फिर वो लड़का बोलता है, तो चलो चलते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, शायद हम भी किसी घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना पाए फिर। और फिर से हमें लिनबो को दिखाया था, हम देखते हैं उसका टीचर दूर से उसको देख रहा होता है और उसका टीचर बोल रहा होता है, दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करूँ तो लिनबो का जो दिमाग है बहुत ही ज्यादा तेज है दूसरों से। और उतने में हम देखते हो जो घोस्ट होती है उस इंजेक्शन को निकाल लेती है और वो लिनबो से बोलती है, क्या हम लोग सर्जरी को डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? और फिर लिनबो बोलता है, अच्छा तुम क्या कराना चाहते हो? अपने सेक्स को चेंज कराना चाहते हो या फिर अपने ब्रेस्ट का साइज बढ़ाना चाहते हो? और ये सुन के वो घोस्ट बोलती है, नहीं मेरे को अपने ब्रेस्ट का साइज नहीं बढ़ाना है, क्योंकि मेरे ब्रेस्ट का साइज पहले से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो मैं उसको थोड़ा कम करना चाहती हूँ। और वो सुन के लिनबो अपने दोबारा काटने वाले मशीन को स्टार्ट करते हुए बोलता है, कितनी शर्म की बात है, लेकिन तुम कितना रिमूव करना चाहते हो? और फिर वो घोस्ट बोलती है, मैं पूरा आधा अपना ब्रेस्ट गायब करना चाहती हूँ। और फिर लिनबो बोलता है, अच्छा तुम अपना लेफ्ट साइड हटाना चाहते हो या अपना राइट साइड को हटाना चाहते हो? और वो सुन के उस घोस्ट को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो बोलती है, क्या तुम पागल हो? तुमने कभी पहले सुना है कि कोई अपने एक साइड के ब्रेस्ट को हटाना चाहता हो? मैं अगर करूंगी तो दोनों साइड का ही करूंगी ना। और उस घोस्ट को गुस्सा दिलाने से लिनबो को 40 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल जाता है और उसका जो ब्रीच लेवल होता है वो 60% तक हो जाता है। और वो देख के तो लिनबो खुश हो जाता है और वो मुस्कुराता बोल रहा होता है, ये तो काम कर रहा है। और तो मैं लिनबो उस मशीन को उस घोस्ट के कान के पास ले जाता है और वो आवाज सुन के वो घोस्ट अपना कान बंद कर लेती है, उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मगर लिनबो उस घोस्ट से बोल रहा होता है, तो मैं क्या तुम्हारे अपर साइड के ब्रेस्ट को कम करूँ या नीचे साइड के ब्रेस्ट को कम करूँ? तो अभी जल्दी बताओ मेरे को, आगे का करूँ या पीछे का करूँ? और मेरे हिसाब से तो आगे का करना सही नहीं रहेगा। मगर लिनबो की बातें सुनकर उस घोस्ट को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मगर दूसरी तरफ लिनबो का जो ब्रेक थ्रू पॉइंट होता है वो 70% तक पहुंच जाता है। मगर लिनबो शांत नहीं हो रहा था, वो बोल रहा था, मैं हल्के दर्द के साथ करूँ या फिर एक ही साथ बहुत ही ज्यादा दर्द दूं तुम्हें? लेकिन मैं तो भूल ही गया था, मैंने तुमको एनेस्थेसिया नहीं लगाया तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। और लिनबो ये सब बकवास कर ही रहा होता है और ये सब सुन के उस घोस्ट को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो चिल्लाते हुए बोलती है, शट अप! और क्या तुम मरना चाहते हो? और इतना बोलते हम देखते वो घोस्ट अपने बॉडी के अंदर से अपने पावर को निकालने लग जाती है। मगर होते में लिनबो का सिस्टम उसे बोलता है, बिग चेस्ट घोस्ट का जो ब्रीच लेवल होता है वो 99% तक पहुंच चुका होता है और अब तुम उसके साथ फोर्सफुली कांटेक्ट बना सकते हो। और वो देख के लिनबो खुश हो जाता है और वो उस घोस्ट से बोलता है, इतने जल्दी एक्साइटेड मत हो जाओ तुम, अभी तक हमने बात करना खत्म नहीं करा है। मगर वो घोस्ट बोलती है, कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ बस। लेकिन उतने में लिनबो अपने सिस्टम को एक्टिव करते हुए बोलता है, मेरे को तो लग रहा है कि तुम अभी डिसअपॉइंट होने वाले हो, तो जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। और तब लिनबो का सिस्टम उस घोस्ट से बोलता है, मिस बिग चेस्ट घोस्ट, क्या तुम मिस्टर लिनबो की कॉन्टेक्टेड घोस्ट बनना चाहती हो? तो फिर हमेशा तुमको उनका इज्जत करना पड़ेगा और भले ही वो बहुत ही ज्यादा गरीब क्यों ना हो या फिर वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो, तुमको हर टाइम उनके साथ रहना होगा। अगर वो घोस्ट एक बात भी नहीं सुनती, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करके बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना बोलते वो लिनबो की तरफ बढ़ने लग जाती है, लेकिन उतने में लिनबो का सिस्टम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लग जाता है। अब वो देख के लिनबो मुस्कुराता है और फिर उतने में उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है उस घोस्ट के साथ। और अगले ही पल लिनबो का सिस्टम उस घोस्ट को फोर्स करने लग जाता है और वो देख के वो घोस्ट भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो एग्री नहीं करा। लेकिन होते में हम देखते वो बिग चेस्ट घोस्ट लिनबो के हाथ में मर्ज हो जाती है और हम देखते लिनबो के हाथ में एक सिंबल बन जाता है और लिनबो उस सिंबल को देखते हुए बोल रहा होता है, एक रिटायरमेंट घोस्ट के साथ फ्यूजन करने के बाद जब मैं एक इंडिविजुअल घोस्ट के साथ कॉन्टैक्ट बनाता हूँ तो वो एक स्पेशल कनेक्शन बनाता है अपने होस्ट के साथ, और जब मेरे को उसको समन करना होगा तब बस मेरे को उसको छूना ही होगा। और मैंने ऑलरेडी 2 घोस्ट के साथ कॉन्टैक्ट बना लिया है और मेरा जो सिस्टम है 3 घोस्ट के साथ कॉन्टैक्ट बनाना अलाउ करता है, तो अभी बस एक और घोस्ट के साथ कॉन्टैक्ट बनाना बाकी रह गया है। मगर होते में वो बिग चेस्ट घोस्ट गुस्सा करते हुए बोलती है, तुम फ्रॉड हो, मेरे को जल्दी से बाहर आने दो। मगर लिनबो से बोलता है,
जैसे स्टार अगर तुम मेरी बॉडी के अंदर रहोगे तो तुम्हें इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगा और फिर तुम्हें तो अपने बिग चेस्ट के बारे में चिंता करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और वैसे भी मैं तो तुम्हारी यहाँ पे मदद करने के लिए आया हूँ। मगर वो बिग चेस्ट बोल रही होती है तुम छोटे बास्टर्ड। मगर साइड से वो ब्लड आई खुश होते हुए बिग चेस्ट से बोल रहा होता है और ये छोटे ब्लड के अंदर जरा से भी शर्म नहीं है तो तुम फालतू का गुस्सा मत करो। और तुम्हें लिनबो उस बिग चेस्ट के एट्रीब्यूट को खोल लेता है और उसमें वो देखता है 20% का लॉयल्टी। और फिर लिनबो बोल रहा होता है इस बिग चेस्ट को उस बेकार से हॉस्पिटल के अंदर से निकालने से ये मेरे ऊपर थोड़ा फेवर कर रही है। और फिर हम देखते लिनबो के पास 300 ब्रेक थ्रू पॉइंट होते हैं और लिनबो को बस 200 पॉइंट ही चाहिए होते हैं उस बिग चेस्ट के पहले स्किल को एक्टिव करने के लिए। और वो देख के लिनबो बोलता है इसका मतलब ये है कि उस ब्लड आई और ये बिग चेस्ट घोस्ट का मैं अभी के लिए बस एक ही स्किल को एक्टिव कर सकता हूँ। और तब बोलते लिनबो उस बिग चेस्ट के पहले स्किल को एक्टिव करते हुए बोलता है तो चलो पहले इस बिग चेस्ट घोस्ट के स्किल को एक्टिव करके देखता हूँ क्या होता है। और फिर लिनबो उस बिग चेस्ट के स्किल को एक्टिव कर देता है जिससे उसको साउंड ऑफ डेथ स्किल मिल जाता है और इस स्किल से वो बिग चेस्ट घोस्ट किसी को भी स्टन कर सकती है और अगर किसी का भी HP 5% से कम हो तो वो उसको तुरंत ही मार भी सकती है। और वो स्किल देखने के बाद तो लिनबो का आंखें चमक जाता है और वो बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल है एक और क्राउड कंट्रोलिंग एग्जीक्यूशन स्किल। और जैसे कि जो मेरा ब्लड आई वाला घोस्ट है वो बस लोगों को फ्रीज ही कर सकता है मगर वो बंदा अपने कॉन्टैक्ट घोस्ट को सोच के ही समन कर सकता है। लेकिन बिग चेस्ट के केस में अलग है वो अपने अपोनेंट को स्टन कर सकती है और उसके माइंड को पैरालाइज भी कर सकती है और प्लस उसका जो एग्जीक्यूशन स्किल है वो उसको तो एक डिवाइन स्किल बनाता है। मगर होते में लिनबो सोचता है मेरे पास तो कंट्रोल घोस्ट आ गए हैं लेकिन मेरे पास एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट घोस्ट की कमी है जो कि किसी को डैमेज पहुंचा सके। तो ठीक है अगली बार मैं एक हाई डैमेज असैसियन और एक वॉरियर टाइप के घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा जो कि डैमेज के साथ रेजिलियंस भी डील कर सके। और लिनबो ये सब सोच ही रहा होता है कि होते में वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि जितने भी स्टूडेंट है सभी ध्यान से सुनो 1 घंटा ही बचा है रात होने को। तो फिर स्टूडेंट्स ने जितने ज्यादा घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा उस हिसाब से उनको एकोमोडेशन और फूड मिलेगा। और जिन स्टूडेंट ने एक या ज्यादा घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा वो लोग ICU वार्ड के अंदर रह सकते हैं और जिन स्टूडेंट्स ने बस एक ही घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो बस रेगुलर वार्ड में ही रहेंगे। और जिन स्टूडेंट ने किसी भी घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया तो उन लोगों को कोई एकोमोडेशन भी नहीं मिलेगा। और जो वार्ड है वो 5th फ्लोर में है इस हॉस्पिटल के। मगर तुम सभी के लिए एक स्पेशल नोट है रात को यहाँ पे बहुत ही डेंजर घोस्ट आने वाले हैं तो जिन लोगों के पास भी एकोमोडेशन नहीं है तो वो बहुत ही ज्यादा खतरे में होंगे। तो बस 1.5 ही घंटा बचा है एकोमोडेशन गेट खुलने को तो जल्दी करो तुम सब। और ये सुन के लिनबो मुस्कुराते हुए अपने 2 घोस्ट के साथ जाने लगता है। और फिर सीन चेंज होता है हम देखते वो 3 स्टूडेंट ICU वार्ड के बाहर खड़े होकर बोल रहे होते हैं वो ये ICU कितना ज्यादा अच्छा है और यहाँ पे बेड कितने ज्यादा क्लीन है। और वो चश्मिश बोल रहा होता है लेकिन उन रेगुलर वार्ड को देखो वो कितना ज्यादा धूल और गंदगी से भरा हुआ है। और वो लड़की भी बोल रही होती है अनफॉर्चुनेटली मैंने एक ही घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो मेरे को इस रेगुलर वार्ड में रहना होगा। और फिर वो चश्मिश बाकी के 2 स्टूडेंट को दिखाते हुए बोलता है यार रहना भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि उस लड़की को देखो जिसके लंबे बाल है उसने तो एक भी घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है और वो बाहर खड़े होके रो रही है इसी वजह से। और अगर उससे कंपेयर करें हम लोग तो बहुत ही ज्यादा लकी है। मगर उतने में हम देखते वहाँ पे लिनबो भी आ जाता है और उसको देख वो चश्मिश बोलता है लिनबो हमने भी एक घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है और वो एक रेमिनेंट घोस्ट भी नहीं है वो एक पूरा घोस्ट है तो अब तुम ज्यादा हवा में मत उड़ना मैं तुमको आराम से डिफीट कर सकता हूँ अब। मगर जो लिनबो होता है वो चश्मिश को चिढ़ाते हुए बोलता है मेरे को तो डाउट है कि तुम अपने इतने छोटे टांगों से मेरे को पकड़ भी पाओगे कभी। और वो सुनकर चश्मिश गुस्से से बोलता है तुम बस बोलते ही रहते हो और तुम्हारा किस्मत अच्छा था कि तुमने उस रेमिनेंट घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया क्योंकि अगर तुम नहीं बनाते तो तुम्हें कॉरिडोर में सोना पड़ता जहाँ पे तुम पक्का से ही मर जाते। और साइड से वो लड़की भी बोल रही होती है ये तो बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग है ये सोच के ही कि मेरे को आज रात तुम्हारे साथ ही रूम को शेयर करना होगा। और वो सुन के लिनबो बोलता है मगर मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा। और ये सुन के जो दूर में लड़की रो रही होती है वो लिनबो से बोलती है क्या तुम रेगुलर वार्ड के एकोमोडेशन को गिव अप कर रहे हो तो क्या वो तुम मेरे को दे सकते हो उसके बदले में तुमको पैसे दूंगी। और वो सुन के लिनबो बोलता है नहीं मैं तो ICU में रहूंगा। और वो सुन के वो चश्मिश बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है लेकिन उतने में वो दूसरी वाली लड़की बोलती है इम्पॉसिबल तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट लिमिट तो बस 0.5 है और इतने से लिमिट के साथ तुम तो एक रेमिनियन घोस्ट के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो और ICU में जाने के लिए तुम्हारे पास एक से ज्यादा घोस्ट होने चाहिए। और पीछे से वो चश्मिश बोलता है तुम्हारा कंडीशन तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा और तुम फालतू में बकवास कर रहे हो यहाँ पे। लेकिन लिनबो उस लड़की को साइड हटाते हुए बोलता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम जो भी सोचो मेरे बारे में मगर तुम मेरे सामने से हट जाओ तुम मेरे रास्ते को ब्लॉक कर रहे हो। और उतने
में लिन जाके उस आईसीयू वार्ड में अपने हाथ को स्कैन करता है और वो क्वालिफाइड हो जाता है अंदर जाने के लिए। और वो देखने के बाद उस चश्मिश लड़की पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं इम्पॉसिबल, इसका लिमिट तो बस 0.5 ही है। और फिर वो लड़की लिन से बोल रही होती है इसको रिकॉर्ड बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता है, एक बार जो तुम्हारा लिमिट होता है वो हमेशा के लिए वही रहता है और कोई भी उसको इंक्रीज नहीं कर सकता बाद में, तो तुम पक्का से चीटिंग कर रहे हो। और फिर वो लड़की बहुत ही गुस्सा करते हुए लिन से बोलती है जल्दी से बाहर आ जाओ नहीं तो मैं स्कूल में जाके रिपोर्ट करूंगी तुम्हें। मगर उस लड़की को गुस्सा में देख लिन को मजा आ रहा होता है और वो उतने में अंदर जाके देखता है उसके सामने एक हॉटपॉट रखा हुआ होता है। और वो देख के लिनबो बोल रहा होता है वाह, इन लोगों ने तो मेरे लिए हॉटपॉट भी रखा है यहाँ पे। बैरियो का सिक्योरिटी असाइनमेंट तो बहुत ही ज्यादा अपग्रेड हो गया है और ये तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। और फिर लिनबो जाके उस हॉटपॉट से खाने लगता है, वो बोल रहा होता है वाह ये कितना ज्यादा डिलीशियस है और इसमें तो हर तरह के मीट है। और फिर लिनबो उन दोनों के सामने जाके उनको चिढ़ाते हुए खाने लग जाता है, उनको बोलता है वाह ये हॉटपॉट तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है बाकी किसी भी रेस्टोरेंट से, तो क्या तुम दोनों ट्राई करना चाहोगे। और फिर लिनबो बोलता है ओह मैं तो भूल ही गया था तुम दोनों के पास अकोमोडेशन राइट नहीं है आईसीयू वार्ड में आने का, तो इसका मतलब ये है कि मैं बस अकेले इस चीज को एंजॉय कर सकता हूँ। और फिर लिनबो वापस से खाने लग जाता है, लेकिन वो दोनों बहुत ही गुस्सा करके बोल रहे होते हैं लिनबो। और फिर उनको गुस्सा दिलाने से लिनबो को 100 ब्रेक थ्रू पॉइंट भी मिल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह के खाने रखे होते हैं और वो देख के वो लड़की लिनबो से बोलती है लिनबो चलो हम हॉस्पिटल रूम को एक्सचेंज करते हैं और जब मैं बाहर जाऊंगी तो मैं इसके बदले तुम्हें 10,000 यौन दे दूंगी। ये सुन के लिनबो बोलता है मैं तो ऑलरेडी सब कुछ खा चुका हूँ, तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ उल्टी करके दूं तुम्हें। ये सुन के वो लड़की बोलती है तुम हॉटपॉट सब कुछ खा लो लेकिन मेरे को वो रूम दे दो। और वैसे तुमको पता है ना मेरे जो फादर है एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है बैरियो के सिक्योरिटी फोर्स में, तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा अगर मैं गुस्सा हो गई तो। अभी वो चश्मीर बोलता है लिनबो आप तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो मिस सन को गुस्सा दिला के। और ये सुन के लिनबो उस लड़की जिसका नाम सन होता है उसको बोलता है ये उतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। और फिर लिनबो उन दोनों के सामने खड़े होके बोलता है उस लड़की से अगर तुम लूजी को थप्पड़ मारोगे तब मैं सोच सकता हूँ एक्सचेंज करने के लिए। और ये सुन के वो चश्मे जिसका नाम लूजी होता है वो बोलता है क्या बोला तुमने। तो मैं सन बोलती है लूजी थोड़ा सहन कर लो, मैं बाद में जाके तुम्हारे साथ हिसाब चुकता कर लूंगी। वो सुन के लूजी चुपचाप से अपनी आंखें बंद करके अपने मुंह को आगे कर देता है और वो बोलता है चलो हिट करो जल्दी से फिर। और फिर सन बहुत ही तेज का चाटा मार देती है लूजी के चेहरे पे। मगर साइड से लिनबो बोलता है मेरे को अच्छे से सुना ही नहीं दिया, दोबारा से मारो चाटा। और वो सुन के लूजी बहुत ही गुस्से में बोलता है लिनबो तुम बहुत ही ज्यादा कर रहे हो अब। मगर वो और कुछ बोले उससे पहले सन घुमा के और एक चाटा मार देती है लूजी के चेहरे पे। और ऐसा करने से लिनबो को 30 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल जाते हैं। उतने में सन लिनबो से बोलती है क्या तुम्हारा मन भर गया तो जल्दी से बाहर निकलो वहाँ से। मगर लिनबो बोलता है सॉरी ये पॉसिबल नहीं है। और ये सुन के तो सन को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है यू डैम लाइंग बास्टर्ड। मगर लिनबो बोलता है अरे मैंने इसमें क्या झूठ बोला, मैंने तो तुमको पहले ही बोला था कि तुम उसको अगर चाटा मारोगे तो मैं सोचूंगा, तो अब मैंने सोच लिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है। और फिर वो सुन के सन वहाँ से जाती हुई लिनबो से बोलती है यू डैम बास्टर्ड तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे अभी नहीं तो बाद में। लूजी भी बोलता है यू डैम बास्टर्ड खुश हो लो अभी जितना तुम्हें खुश होना है, और अब तो तुमने सन फैमिली के बेटी को गुस्सा दिला दिया है, अब तो तुम जिंदा ही नहीं बचने वाले। लेकिन दूसरी तरफ उन दोनों को गुस्सा दिलाने से लिनबो को 100 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल जाते हैं और वो खुश हो रहा होता है बहुत। और वो बोल रहा होता है सन लिली के छोटे से बेटी के डिफेंस को तोड़ने से कितना ज्यादा मजा आ रहा है और मेरे को तो ब्रेक थ्रू पॉइंट मिले ही जा रहे हैं। और तब हम देखते हैं रात के 3 बज चुके होते हैं और जो वो लड़की होती है जिसने किसी घोस्ट के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बनाया होता है वो एक लड़के को बोल रही होती है वो खून मेरे को छोड़ के मत जाओ, तुम कैसे देख सकते हो एक लड़की को ऐसे अकेले में कॉरिडोर में सोते हुए। क्या होगा कोई भयानक सा स्पिरिट अगर रात को आ गया मेरे पे अटैक करने के लिए तो मैं क्या करूंगी तब। तो तुम मेरे को राइट दे दो इस हॉस्पिटल रूम में रहने का, दे दो प्लीज। और हम देखते उस लड़की के बाद लिनबो अंदर से बैठे बैठे सुन रहा होता है। मगर उतने में हम देखते हैं वो लड़का जिसका नाम वुकोन होता है वो उस लड़की का हाथ पकड़ के उसको बोलता है तुम जरा सा भी मत डरो, मैंने एक वॉरियर टाइप के घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो अगर रात में तुम्हारे ऊपर कोई भी घोस्ट अटैक करे तो मेरे को बुला लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा तुमको बचाने के लिए। मगर वो लड़की अपने आंख में आंसू लिए वो उनसे बोलती है क्या तुम अभी भी मेरे साथ प्यार करते हो, क्या तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम मेरे को प्रोटेक्ट करोगे अभी भी। और तुमने तो एक घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो तुम्हारा कॉम्बैट एबिलिटी तो मेरे से भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो अगर तुम बाहर सोओगे मेरी जगह तो तुम्हारे ज्यादा चांसेस है जिंदा रहने के। ये सुन के वुकोन बोल रहा होता है अगर सही में तुम्हारे पर कोई अगर घोस्ट अटैक करेगा तो मैं सन लिली और बाकियों से भीख मांगूंगा तुम्हें बचाने के लिए और मैं जरा सा भी तुम्हें हर्ट भी नहीं होने दूंगा। और ये सुन के वो लड़की बोलती है ठीक है वुकोन आई लव यू, और इतना बोलते वो वुकोन को किस कर लेती है। और वो देख के लिनबो बोल रहा होता है हमारा तुम सब तो मूर्ख हो एक नंबर के। मगर दूसरी तरफ वुकोन उस लड़की से बोल रहा होता है तो कल मिलता हूँ मैं तुमसे।
और फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारा लिनबो बड़े मजे से खराटे मारते हुए सो रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी खराटों की आवाज सुन के कोई भी सो नहीं पा रहा होता है। और जो लूजी होता है वो बोल रहा होता है लिनबो ने पक्का से चीटिंग करा होगा आईसीयू वार्ड के अंदर रहने के लिए, और वो इंसान तो जरा सा भी डिजर्व नहीं करता वहाँ रहने का। और वो तो तुम्हारे साथ वो चाबी भी शेयर नहीं करना चाहता, तो मैं पक्का से बोल सकता हूँ वो तुम्हें एम्बेरस करना चाहता है। ये सुन के सन बोल रही होती है जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी तो मैं पक्का करूंगी कि लिनबो जिन प्रोवियंस को सरवाइव न कर पाए। और तुम्हें सन अपने बेड को देखकर वो बोलती है इस पूरे बेड में तो खून और चींटी से भरा पड़ा है, तो मैं यहाँ पे कैसे सो सकती हूँ। और वो सुन के लूसी बोलता है मैं अपना कोड डाल रहा हूँ इसके ऊपर, तो तुम आराम से सो जाओ, और अब ये ज्यादा साफ हो गया है तो तुम अब आराम से सो सकते हो। वो देख के सन खुश हो जाती है और वो लूसी से बोलती है तुम तो बहुत ही ज्यादा दिमागदार वाले हो। और फिर दोबारा से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वुकुन को, वो अकेला है उस कॉरिडोर में बैठा हुआ होता है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। और वो खुद से बोल रहा होता है बस थोड़ा देर और सहन कर लो, जल्दी से सूरज उग जाएगा। मगर होते में उसको कॉरिडोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आता है, और वो आवाज सुन के वो बोल रहा होता है कौन है वहाँ पे। और होते में हम देखते हैं वहाँ से एक बहुत ही भयानक सा घोस्ट निकल के आता है, और वो घोस्ट हंसते हुए बोलता है ही मेरे को ह्यूमन मीट चाहिए। और वो जो घोस्ट होता है वो चेनसॉ रैबिट घोस्ट होता है, और वो एक मिडिल लेवल फियर से घोस्ट होता है। और उस घोस्ट को देखने के बाद तो वुकुन का भी हालत खराब हो जाता है, और वो बोल रहा होता है एक फियर से घोस्ट। और फिर वो धीरे से पीछे हटने लग जाता है डर के मारे, लेकिन उतने में वो दीवार से चिपक जाता है, और वो बोल रहा होता है अब तो मैं पीछे भी नहीं जा सकता। मगर उतने में वुकुन अपने कॉन्ट्रैक्टेड एक्स घोस्ट को बाहर सामान कर लेता है, और उसका जो एक्स घोस्ट होता है वो वुकुन से बोलता है क्या तुम इतने रात को किसी को सोने भी नहीं दे सकते आराम से। मगर उतने में वो जो चेनसॉ घोस्ट होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, और वो बोल रहा होता है मीट ह्यूमन मीट। और उस भयानक से चेनसॉ घोस्ट को देखने के बाद तो एक्स घोस्ट की भी फट जाती है, और वो वुकुन से बोलता है बच्चे क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं इसको डिफीट कर दूंगा। और वो सुन के वुकुन बोलता है हम तो बस ट्राई कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम मर ही जाएंगे लास्ट में। तो आते में वो एक्स घोस्ट और चेनसॉ घोस्ट से फाइट करने लग जाता है, और वो सब अंदर से वो सभी लोग देख रहे होते हैं। और तो जो तीसरा लड़का होता है वो वुकुन की गर्लफ्रेंड से बोलता है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मगर उतने हम देखते वो लड़की अपने ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है, वो डर के मारे कांप रही होती है, और वो बोलती है नहीं मैं नहीं जानती उस लड़के को, वो कौन है, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। और वो सुन के वहाँ पे सभी लोग थोड़ा हैरान से हो जाते हैं, लेकिन उतने में हमारा लिनबो निकल के आता है, और वो बोल रहा होता है हाँ चलो देखते हैं कि वो चेनसॉ घोस्ट मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लायक है या भी नहीं। और फिर सीन चेंज होता है, हमको दोबारा से उन दोनों घोस्ट के फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते वो चेनसॉ घोस्ट उस एक्स घोस्ट को बहुत ही गंदी तरीके से मार रहा होता है, और फिर वो चेनसॉ घोस्ट अपने पाँव से उस एक्स घोस्ट को दबा देता है, और अपने चेनसॉ का यूज करके उस एक्स घोस्ट के हाथ को काट देता है, और फिर उस एक्स घोस्ट के हाथ को वो खाने लग जाता है। मगर उसको उस एक्स घोस्ट के हाथ का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो उसको वो फेंक देता है, और फिर वो तुरंत ही अपने चेनसॉ का यूज करके उस एक्स घोस्ट के सर को धड़ से अलग कर देता है, और वो एक्स घोस्ट चिल्ला रहा होता है अब वो सब देख के हमारा लिनबो खुश हो रहा होता है, वो बोल रहा होता है वाह इसने तो इस रेमिनियन घोस्ट को तो एक ही झटके में काट दिया पूरा। और देखने में तो ऐसा लग रहा है ये जो चेनसॉ घोस्ट है ये बहुत ही पावरफुल है, और इसका तो बस एचपी ही ज्यादा नहीं है, इसका जो अटैक पावर है वो भी बहुत ही ज्यादा है। और तुम्हें लिनबो सोचता वो बोलता है अभी मेरे पास ब्लड पीपल घोस्ट का इल्यूजन है और बिग चेस्ट घोस्ट का डिजीनेस है, लेकिन अभी जो मेरे पास कमी है वो है एक अटैक पावर का, और जो कि अपने ओपोनेंट को डैमेज दे सके। तो अगर मैं इस चेनसॉ घोस्ट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लेता हूँ तब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन उस काले अंधेरे में और भी ज्यादा घोस्ट छुपे हुए हो सकते हैं, और वो घोस्ट हमें देख भी रहे होंगे, तो ये सही टाइम नहीं है बाहर जाने का। तो मैं अभी इंतजार करूंगा सूरज के उगने का। मगर हम देखते उस चेनसॉ घोस्ट को, वो बोल रहा होता है मीट ह्यूमन मीट, और वो बोलते बोलते वो वुकुन की तरफ बढ़ने लग जाता है, और वुकुन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ज़ाओकुइन जल्दी से बचाओ मेरे को, उन सबको बाहर लेके आओ और मेरी जान बचाओ। मगर उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है ज़ाओकुइन वो अपने ब्लैंकेट से निकल ही नहीं रही होती है। दूसरी तरफ से वो लड़का उसको चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बुला रहा है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन वो लड़की बोल रही होती है सॉरी मेरे को माफ कर दो। और वो देख के लिनबो बोल रहा होता है क्या बकवास है, क्या यही प्यार है। मगर दूसरी तरफ वो कुन रोता वो बोल रहा होता है प्लीज कोई तो आओ मेरी जिंदगी बचाने के लिए। लेकिन उतने में वो घोस्ट अपने चेनसॉ से वो कुन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर वो कुन उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो वहां से भागने लग जाता है। लेकिन वो जो चेनसॉ घोस्ट होता है बहुत ही तेज का लात मारता है वोकुन के पेट में, और वोकुन
वो लात खा के उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो सीधा जाके दीवार में टकरा जाता है और फिर वो वही जमीन में बैठ जाता है। और दूसरी तरफ वो घोस्ट उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और फिर वो तुरंत ही अपना चेन सॉ उठाता है और वूकुन के हाथ को काट देता है और फिर वो वूकुन के कटे हुए हाथ को उठा के खाने लग जाता है। वो बोल रहा होता है ह्यूमन मीट, वाओ डिलीशियस। और फिर हम देखते हैं वूकुन को, वो डर के मारे बहुत ही ज्यादा कांप रहा होता है। वो बोल रहा होता है अपनी जिंदगी को गंवाने से तो अच्छा यही होगा कि मैं असाइनमेंट में फेल हो जाऊं। और तब बोलते वो अपने जेब के अंदर से टेलीपोर्टेशन कार्ड को निकाल लेता है और वो बोल रहा होता है डैम यार, मैं तो इसको एक हाथ से फाड़ नहीं पा रहा हूँ। मगर उतने हम देखते वो चेनसॉ घोस्ट दोबारा से आई वांट मीट बोलता हुआ वूकुन के ऊपर अटैक कर देता है अपने चेनसॉ से। मगर वूकुन कैसे तैसे उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो देख के दूर से लिनबो चिल्लाता हुआ वूकुन से बोलता है तुम पागल, तुम अपने मुंह के अंदर रख के फाड़ नहीं सकते हो उसको। और लिनबो की बात सुनते ही तुरंत वो अपने मुंह के अंदर उस टेलीपोर्टेशन कार्ड को रख के फाड़ देता है और वो तुरंत ही वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो वहाँ से टेलीपोर्ट हुए लिनबो से थैंक यू बोल के चले जाता है। मगर वो जो चेनसॉ घोस्ट होता है उसको वहाँ से गायब हो देख बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोल रहा होता है मेरा मीट कहाँ चला गया, कहाँ है मेरा मीट। और वो चेनसॉ घोस्ट पागलों की तरह हो जाता है गुस्से से और उसको गुस्सा दिलाने से हमेशा की तरह लिनबो को 40 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल जाते हैं। और हम देखते लिनबो अपने रूम के अंदर से उस चेनसॉ घोस्ट को चिढ़ाने लग जाता है और वो देख के तो उस चेनसॉ घोस्ट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिनबो की तरफ भागते हुए जाते हुए बोलता है ओह मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो तुरंत ही आके उस शील्ड को तोड़ने लग जाता है अपने चेनसॉ से। मगर वो जो शील्ड होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसको जरा से भी डैमेज नहीं पड़ता। और वो देखने के बाद तो लिनबो अपने हाथ को आगे करते हुए उस घोस्ट से बोलता है हे घोस्ट, क्या तुम ह्यूमन मीट खाना चाहते हो। और लिनबो के हाथ को देख के उस चेनसॉ घोस्ट के मुंह से लार टपकने लग जाता है और वो चेनसॉ घोस्ट बोल रहा होता है मेरे को ह्यूमन मीट खाना है। मगर लिनबो फिर से उसको चिढ़ाता हुआ बोलता है हाँ तुम तो खा ही नहीं सकते लेकिन। और वो देखने के बाद तो चेनसॉ घोस्ट का फ्यूज उड़ जाता है और वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए उस शील्ड को तोड़ने लग जाता है और उससे लिनबो को और 60 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल जाते हैं। मगर वो चेनसॉ घोस्ट वो देखता है कि वो तोड़ ही नहीं पा रहा उस शील्ड को, वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है और फिर वो बोल रहा होता है हो आई कांट ईट मीट। और तब बोलते वो चेनसॉ घोस्ट वहां से जाने लगता है और उसको जाता हुआ देख लिनबो से बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, अगर तुम अभी यहाँ से चले जाओगे तो मेरे को और भी ज्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे। मगर वो चेनसॉ घोस्ट वहाँ रुकता नहीं, वो जाने लगता है और वो देख के लिनबो उस शील्ड को खोल के बाहर आ जाता है। और फिर लिनबो चेनसॉ घोस्ट से बोलता है यू फूल, अगर तुम्हें खाना है मीट तो जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, मैं यहीं पे हूँ। और लिनबो को शील्ड के बाहर देखने के बाद वो घोस्ट बोल रहा होता है मीट मेरे को मीट खाना है। और अंदर से सन लिनबो को ऐसा करता हुआ देख बोल रही होती है ये मूर्ख लिनबो करना क्या चाह रहा है। और वो चश्मिश भी बोल रहा होता है ये तो आप पक्का से मरा। और फिर दोबारा से हम देखते हो चेनसॉ घोस्ट को, वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर लिनबो की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो बोल रहा होता है हाँ मेरे को मीट मिलेगा खाने को। मगर जैसे वो चेनसॉ घोस्ट लिनबो के पास पहुंचता है लिनबो तुरंत ही उस शील्ड के अंदर वापस चले आता है और वो उस घोस्ट से बोल रहा होता है ही देखो मैं वापस आ गया अंदर। और वो देखने के बाद वो चेनसॉ घोस्ट वापस से गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है और लिनबो को दोबारा से 50 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल जाते हैं। और फिर लिनबो दोबारा से बाहर आ जाता है और वो उस घोस्ट से बोलता है देखो मैं वापस से बाहर आ गया। वो देख के वो चेनसॉ घोस्ट वापस से भाग के आ जाता है लेकिन दोबारा से लिनबो अंदर आ जाता है और ऐसा लिनबो बार बार अंदर बाहर कर रहा होता है। और फिर लिनबो अंदर आके हंस रहा होता है हा। और लिनबो कैसा करता है वो देख, वो जो तीसरा वाला लड़का होता है वो बोल रहा होता है जिसको पता था कि हमारे बीच में ऐसा लड़का है जिसको जरा सा भी डर नहीं लगता घोस्ट से और ये तो पूरा ही पागल है। मगर वो चश्मिश बोल रहा होता है क्या फायदा हो रहा है इसको चेनसॉ घोस्ट को गुस्सा दिलाने से, क्योंकि जैसे ही सुबह होगा ये बैरियर हट जाएगा तो फिर वो चेनसॉ घोस्ट तुरंत ही आके इसको जान से मार देगा। मगर उतने में वो तीसरा लड़का चिल्लाते हुए बोलता है देखो लिनबो उस चेनसॉ घोस्ट का पीछा कर रहा है। और वो देख के वो चश्मिश भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, वो बोलता है क्या। और फिर हमें लिनबो को दिखाया था, हम देखते वो सही में वो चेनसॉ घोस्ट के पीछे भाग रहा होता है। वो बोल रहा होता है और वो बोल रहा होता है भागो मत, वापस आओ यहाँ पे। मगर हम देखते वो चेनसॉ घोस्ट भाग ही रहा होता है, वो रुक नहीं रहा होता है लिनबो को देख के भी। और दूसरी तरफ लिनबो सोच रहा होता है इस चेनसॉ घोस्ट का ब्रेक थ्रू लेवल 80% तक पहुंच चुका है तो मैं इसको ऐसे ही जाने नहीं दे सकता अब। और फिर उतने में लिनबो उस घोस्ट के साइड में पहुंच के अपना हाथ दिखाते हुए बोलता है देखो कितना फ्रेश ह्यूमन मीट है, अभी ओवन से निकल के आया है, तो क्या तुम इसको खाना नहीं चाहते।
और लिनबो को अपने पास देखने के बाद वो चेनसो घोस्ट से और रहा नहीं जाता और वो बोलता है बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। और तब बोलते वो अपनी चेनसो से लिनबो के ऊपर अटैक कर देता है। मगर होते में लिनबो अपने ब्लड इल्यूजन प्रिजन का इस्तेमाल करके उस चेनसो घोस्ट को अपने जगह में रोक देता है। और फिर लिनबो उस घोस्ट को चिढ़ाते हुए बोल रहा होता है, देखो मेरा हाथ कितना ज्यादा डिलीशियस है, तुम खाना नहीं चाहते इसको। और फिर लिनबो उस चेनसो घोस्ट के मुंह पे चाटा मारते हुए बोलता है, खाओ ना इसे, खाओ ना मेरे हाथ को खाओ। और तुम हम देखते हो जो चेनसो घोस्ट होता है उसको ब्रेक थ्रू लेवल 90% तक पहुंच चुका होता है और लिनबो को बस 9% ही चाहिए होता है उस चेनसो घोस्ट को अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट बनवाने के लिए। और फिर लिनबो उस घोस्ट को देख के बोल रहा होता है, मेरा जो ब्लड इल्यूजन प्रिजन है वो बस 10 सेकंड के लिए काम करता है, हाई लेवल के घोस्ट के लिए तो ये जल्दी खत्म हो सकता है। और फिर लिनबो बोलता है 3, 2, 1 टाइम्स अप। होते में ही वो चेनसो घोस्ट वापस से रिलीज हो जाता है और वो तुरंत ही लिनबो के ऊपर अटैक कर देता है। मगर लिनबो उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर लिनबो उसको चिढ़ाते हुए बोलता है, देखने में तो ऐसा लग रहा है तुम्हें मेरे हाथ को नहीं खाना, तो भूल ही जाते इस बारे में अब। और ये सुन के तो वो चेनसो घोस्ट पूरा आग बबूला हो जाता है। और फिर वो चेनसो घोस्ट बहुत ही गुस्से से लिनबो को बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटे से ह्यूमन। मगर उतने में हम देखते उस घोस्ट का ब्रेक थ्रू लेवल 99% तक पहुंच चुका होता है। अब वो देख के लिनबो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने सिस्टम का यूज करते हुए उस घोस्ट से बोलता है, तो जल्दी से अब तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। और फिर उतने में लिनबो का सिस्टम उस फियर से घोस्ट से बोलता है, मिस्टर चेनसो घोस्ट, क्या आप मिस्टर लिनबो के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो? तो थैंक यू अप्रूवल देने के लिए। और तब बोलते ही वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। मगर जो फियर से घोस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो बोल रहा होता है, मैंने कब हाँ बोल दिया, लेकिन वो कुछ सोचे उससे पहले ही वो लिनबो के हाथ के साथ मर्ज हो जाता है। और फिर वो तीसरा कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट बन जाता है लिनबो का। और लिनबो को ये सब करता हुआ ऊपर से टीचर देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है, इस चेनसो घोस्ट ने तो बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रखा था हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन अगले ही पल इस लड़के ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। और यहाँ तक कि जो बेरियो का सिक्योरिटी हेड है उसको भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा इस चेनसो घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। लेकिन इसने करा कैसे, ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और तब हम देखते हैं हॉस्पिटल में अनाउंसमेंट होता है कि किसी ने उस चेनसो घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। तो अभी बस हॉस्पिटल में एक ही फियर से घोस्ट बचा है, तो तुम सभी लोग बहुत ही ध्यान रखना अपना। और ये अनाउंसमेंट सुन के वो तीनों जने बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो सन बोल रही होती है, क्या फियर से घोस्ट जा चुका है? और वो चश्मिश बोलता है, क्या लिनबो तो बस एक रेमिनेंट घोस्ट के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, तो फिर कैसे उसने उस चेनसो घोस्ट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है? अब वो तीसरा लड़का बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक है। अब वो तीनों ये सब बोल ही रहे होते कि उतने हम देखते हो गेट के अंदर से लिनबो अंदर आ जाता है। और जैसे वो अंदर आता है वो उन तीनों को देखता है और उसको तुरंत ही 50 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल जाते हैं। अब वो देख के लिनबो खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है, ये मेरे क्लासमेट कितने ज्यादा ही अच्छे हैं, मैंने इन तीनों के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, पर फिर भी ये लोग मेरे को ब्रेक थ्रू पॉइंट दिए जा रहे हैं। आते में लिनबो उस चेनसो घोस्ट के एट्रीब्यूट को खोल लेता है और उसमें देखता है उस चेनसो घोस्ट का लॉयल्टी बस 5% ही होता है। वो देख के लिनबो बोलता है, इस चेनसो घोस्ट का लॉयल्टी मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन देखने में ये बहुत ही ज्यादा मूर्ख है, तो मैं इसको आराम से पागल बना सकता हूँ। तो जब ये असाइनमेंट खत्म होगा उसके बाद मैं इसको ढेर सारा मीट दूंगा, जिससे कि इसका लॉयल्टी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा मेरे लिए। और फिर होते में लिनबो चेनसो घोस्ट की स्किल्स को देखने लग जाता है और फिर बोलता है, जो इविल घोस्ट होते हैं उनका बस एक ही स्किल को एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन ये जो फियर से घोस्ट है इनके तो 2 स्किल को एक ही साथ एक्टिव कर सकते हैं। और वैसे भी मेरे को बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल चुके हैं, तो क्यों ना मैं उन ब्रेक थ्रू पॉइंट का इस्तेमाल करूँ इसके स्किल को अपग्रेड करने के लिए। और तब बोलते लिनबो चेनसो घोस्ट के पहले स्किल को एक्टिव कर देता है और उसका स्किल होता है कि वो जितना भी डैमेज खुद के ऊपर लेगा वो उससे दोगुना डैमेज अपने अपोनेंट के ऊपर दे सकता है। और फिर लिनबो तुरंत ही उसका सेकंड स्किल को भी एक्टिव कर देता है और उसका सेकंड स्किल चेनसो वाला होता है कि वो चेनसो घोस्ट अपने चेनसो का इस्तेमाल कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में और किसी भी तरह। और वो स्किल देख के तो लिनबो भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोल रहा होता है, वाह, एक पैसिव स्किल जो कि इसके अटैक पावर को इंक्रीज करेगा और दूसरा जो कि है एरिया डैमेज। और ये दोनों ही स्किल बहुत ही ज्यादा औसम है। तो अब मेरे पास क्राउड कंट्रोल वाला स्किल भी हो गया और दूसरी तरफ मेरे पास डैमेज वाला भी स्किल हो गया। तो अब मेरे पास वॉरियर घोस्ट भी आ गया है। और जैसा कि मेरा कॉम्बैट एबिलिटी है, मैंने 90% ऑफ स्टूडेंट को सरपास कर दिया है जो कि मेरे एज के हैं। और वैसे भी जो फर्स्ट लेवल घोस्ट वार्डन होते हैं वो इविल स्पिरिट को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो सेकंड लेवल घोस्ट वार्डन होते हैं वो लोग तो फियर से घोस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट में जो थर्ड लेवल घोस्ट वार्डन होते हैं वो लोग तो इविल घोस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
लेकिन जो बस एक ही ड्रॉबैक है घोस्ट वार्डन लेवल के और जो कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट है उनके, कि वो दोनों ही एक ही लेवल के हैं। और अभी के लिए मैं तो बस इविल स्पिरिट को ही कंट्रोल कर सकता हूँ अच्छे से। मगर रही बात फिर से घोस्ट की, जैसे कि मेरा चेंसो घोस्ट है, उनको मैं बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर सकता हूँ। और वैसे भी अगर मैंने ट्राई करा अपने लिमिट से ज्यादा लेवल की घोस्ट को कंट्रोल करने की, तो ज्यादा चांसेस ये होगा कि मैं उनके ऊपर कंट्रोल खो दूंगा अपना, और फिर वो अब मेरे ऊपर अटैक कर देंगे और उससे मेरे को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंच सकता है या फिर उससे भी ज्यादा खराब हो सकता है। और हाँ, वैसे भी अगर लॉयल्टी हाई होगा तो मैं आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन ये जो चेंसो घोस्ट है इसका तो पक्का से लॉयल्टी नहीं होगा मेरे लिए कुछ। तो फिर इसका मतलब ये है कि मेरे को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मेरे को अपना लेवल हाई करना पड़ेगा। और ये सब सोच सोच के लिनबो को बहुत ही ज्यादा आलस आ जाता है और फिर वो अपने बेड में लेटते हुए बोलता है, मेरे को अभी बहुत ही ज्यादा नींद आ रहा है, तो ये सब बातें मैं अब कल ही सोचूंगा। और फिर सीन चेंज होता है, हम देखते सुबह हो चुका होता है और लिनबो अपना नाश्ता करते हुए अपने रूम से बाहर आता है। और जैसे ही वो बाहर आता है वो उन तीनों को देखता है और वो तीनों बहुत ही ज्यादा भूखे होते हैं। और फिर लिनबो उनको फिर से चिढ़ाते हुए बोलता है, अरे तुम लोगों को अभी भी कोई ब्रेकफास्ट नहीं मिला? वैसे किस्मत से मेरे वार्ड में अभी भी हॉटपॉट बचा हुआ है, तो क्यों ना तुम सभी लोग अंदर आके खा लो। और ये सुन के उन तीनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सन बोलती है, व्हाट द हेल। और उनको फिर से गुस्सा दिलाने से लिनबो को 60 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल जाते हैं। और तुम्हें हम देखते हैं वहाँ पे ज़ाओक्विन भी उठ के आ जाती है और उसको सभी लोग देखने लग जाते हैं। और वो देख के ज़ाओक्विन बोलती है, तुम सभी लोग मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? और फिर लिनबो ज़ाओक्विन से बोलता है, वाह बाहर देखो फ्लोर के ऊपर कितना ज्यादा ब्लड है। तो वो सब देख के क्या तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना? और वो सुन के ज़ाओक्विन बोलती है, मैंने एक भी घोस्ट के साथ कांटेक्ट नहीं बनाया था, तो अगर मैं बाहर भी जाती तो मैं उसको बचा नहीं पाती। और वैसे भी उसने जानबूझ के अपने अकोमोडेशन राइट को दिया मेरे को, तो उस चीज के लिए तुम मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते हो। और वो सुन के लिनबो से बोलता है, लेकिन तुमने तो उसको ये बोला था कि तुम भीख मांगोगे लोगों से उसको बचाने के लिए, तो मेरे को कुछ भी याद नहीं है कि तुमने कुछ भी बोला था हम लोगों को लास्ट नाइट। और वैसे भी अगर वो कौन ने अपना अकोमोडेशन को नहीं दिया होता तुम्हारे लिए, तो उसकी जगह तुम होते जो कि अपने असाइनमेंट में फेल होती और जिसका हाथ कट चुका होता अभी तक। और वो सुन के ज़ाओक्विन थोड़ा डर जाती है और वो बोल रही होती है तुम। और हमेशा की तरह उसको डराने से लिनबो को 50 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल जाते हैं। और फिर लिनबो वहाँ से जाता है, उससे बोलता है, तो अब आगे वाले जितने भी असाइनमेंट होंगे उन सभी के लिए तुम बस अकेले ही हो। और में जो टीचर होता है वो वहाँ पे अनाउंस करता है, अटेंशन सभी स्टूडेंट, ए लेवल असाइनमेंट का स्पेशल मोड एक्टिव हो चुका है, जो कि है बैटल रॉयल मोड। और अभी हॉस्पिटल में एक फियर से घोस्ट बचा हुआ है और 3 बिगिनर लेवल घोस्ट हैं। और वो जो फियर से घोस्ट है वो तुम सभी का शिकार करेगा, तो फिर शाम तक कैसे भी सरवाइव करो इस असाइनमेंट को पास होने के लिए। और वो सुन के सन भूली होती है, जो लास्ट नाइट चेंसो घोस्ट था वो भी एक फियर से लेवल घोस्ट था और अभी भी एक फियर से लेवल घोस्ट बचा हुआ है। और वो चश्मिश बोल रहा होता है, हमने जितने भी घोस्ट के साथ कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है वो सभी बिगिनर लेवल घोस्ट है, तो अगर हम तीनों मिलके भी अपने घोस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो भी हम उस फियर से लेवल घोस्ट का सामना नहीं कर सकते। और ये सुन के वो तीसरा लड़का डर के मारे बोल रहा होता है, चलो भागते हैं यहाँ से और छुप जाते हैं। ये सुन के सन बोलती है, तुम भागना कहाँ चाह रहे हो? तुम्हें पता भी है वो इविल स्पिरिट कहाँ पे है और क्या होगा कि हम भाग के उसी के पास पहुंच जाए। ज़ाओक्विन भी बोल रही होती है, तो अभी हम लोग क्या करें? मगर हम देखते हैं ज़ाओक्विन के पीछे से वो फियर से घोस्ट आ रहा होता है। मगर दूसरी तरफ सन बोल रही होती है, क्या मतलब है तुम्हारा हम लोगों से, तुम अपना देखो जाके। और हम देखते लिनबो उस घोस्ट को नोटिस कर लेता है और वो बोल रहा होता है, वो क्या है? और देखने में तो ऐसा लग रहा था इनमें से कोई भी उस घोस्ट को देख नहीं सकता और मैं बस इस घोस्ट को अपने ब्लड प्यूपिल की वजह से ही देख पा रहा हूँ। और फिर लिनबो अपने आँख का इस्तेमाल करके उस घोस्ट को देखता हुआ बोल रहा होता है, तो ये एक इनविजिबल घोस्ट है जो कि अपने मन मुताबिक कहीं पे भी छुप सकता है। और फिर लिनबो अपने घोस्ट से बोलता है, तुम्हारा जो पावर है बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, ब्लड प्यूपिल घोस्ट। और वो ब्लड आई बोलता है, ये तो बस बेसिक ही स्किल है नूब। और वो सुन के लिनबो बोलता है, टैम तुम मेरे बोलने के तरीकों को कॉपी कर रहे हो। और तुम्हें लिनबो सभी को बोलता है, क्या तुम लोगों को जानना है कि वो घोस्ट कहाँ पे है? तो मैं बताता हूँ, वो वहाँ है ज़ाओक्विन के पीछे। मगर उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है और वो चश्मिश बोल रहा होता है, डैम तुम फिर से ट्रिक कर रहे हो हमारे ऊपर है ना। तो सन भी बोल रही होती है, क्या तुम इस टाइम मजाक करने का सोच रहा है? तो ये जरा सा भी मजेदार नहीं है। और ज़ाओक्विन भी बोल रही होती है, सो बोरिंग। मगर हम देखते वो घोस्ट अपना हाथ सीधा ज़ाओक्विन के पेट के अंदर घुसा देता है और ज़ाओक्विन के पेट के अंदर एक छेद कर देता है। और वो देखने के बाद ज़ाओक्विन डर के मारे कांप रही होती है, वो बोल रही होती है, बचाओ मेरे को। तो यहीं पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो इसके आगे अब क्या होगा? क्या वो सभी लोग उस घोस्ट से सरवाइव कर पाएंगे और क्या लिनबो उस घोस्ट के साथ भी अपना कांटेक्ट बना लेगा? ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी नए चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।